हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम करेंगे केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन बाय हाफ रिएक्शन मेथड। हाफ रिएक्शन मेथड का ही दूसरा नाम होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। एग्जाम में हो सकता है आपको इन दोनों में से किसी भी नेम से अगर आपको बैलेंसिंग आ जाती है तो दोनों सेम ही मेथड है, ठीक है। दोनों का नाम बस अलग अलग है। तो आज का स्पेशल हम स्पेसिफिक आज की वीडियो में बेसिक मीडियम के बारे में बात करेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें पता होना चाहिए रूल्स के बारे में, जो हम यहाँ पे इस चैप्टर पे अप्लाई करेंगे। तो रूल्स क्या कहते हैं? फर्स्ट आपका जो भी इक्वेशन है, सबसे पहले आपने उसका स्केलेटन इक्वेशन जो भी है उसे हम लिख लेंगे। स्टेप नंबर 2 पे आप उसकी ऑक्सीडेशन नंबर, जहाँ जहाँ एलिमेंट आपको दिखाई दे रही है, आपने हर एक एलिमेंट के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना है रिडक्शन कहाँ पे हो रही है और ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रही है। उसके बाद आप हाफ रिएक्शंस लिखेंगे। हाफ रिएक्शन में हम बेसिकली क्या बात करने वाले हैं? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। उसके बाद उसमें जितने भी हीट एंड ट्रायल मेथड से आप जितने भी एटम्स हैं वो आप सभी बैलेंस कर लेंगे। और उसके बाद आपके मीडियम जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक आपका एसिडिक मीडियम होता है, एक आपका बेसिक मीडियम होता है, और तीसरा भी आता है न्यूट्रल। बट आज जो हम रूल्स फॉलो करेंगे वो हम बेसिक मीडियम के करेंगे। बेसिक मीडियम क्या बोलता है कि जो भी नेगेटिव चार्जेस, स्पेशली नेगेटिव चार्ज के बारे में वो बात कर रहा है, आप उसको टैकल करेंगे OH नेगेटिव के साथ, राइट। जो OH नेगेटिव लगाने की वजह से आपके एक्स्ट्रा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बन जाएंगे, उसे फिर आप बैलेंस करोगे वाटर मॉलिक्यूल के साथ। फिर लास्ट स्टेप में आपको जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो आपको बैलेंस आउट करने हैं। जैसे ही आपने गेन और लॉस को बैलेंस आउट किया, उसके बाद आपने कॉमन चीज़ें कट कर देनी है और आपका क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपकी ऑटोमेटिकली बैलेंस होकर इक्वेशन आ जाएगी। अब एक बार देखते हैं इन रूल्स को आप फॉलो कैसे करेंगे। NCERT में ये क्वेश्चन दिया गया है, उसमें उन्होंने कहा है कि बेसिक मीडियम में आपको इसे बैलेंस आउट करना है। तो सबसे पहला हमारा रूल क्या कहता था कि आपका जो स्केलेटन इक्वेशन आप उसको लिखेंगे। तो सबसे पहले जो इक्वेशन है आप उसको सिंपली इक्वेशन लिखनी है। स्केलेटन इक्वेशन का सिर्फ इतना मीनिंग है कि जो क्वेश्चन आपको दिया गया है वो सिर्फ आपने सीधा लिख लेना है, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, जो भी हमें क्वेश्चन दिया गया था सेम टू सेम मैंने उसको वैसे ही लिख दिया है। अब सेकंड स्टेप बोलता है कि आपको इसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है हर एक एलिमेंट के ऊपर। और जिन बच्चों को ऑक्सीडेशन नंबर नहीं आता है निकालना, उसके लिए मैंने डिटेल वीडियो बनाई है जिसमें मैंने एग्जाम्पल NCERT के ही क्वेश्चंस लिए हैं। आप चाहे तो उस वीडियो से हेल्प ले सकते हैं। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं। हमें पता है ऑक्सीजन के ऊपर इन जनरल चार्ज -2 होता है। आई के ऊपर आपका जो आयोडीन है उसके ऊपर ऑलरेडी चार्ज लगा है, तो इसे ही हम कंसिडर करेंगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे भी सेम आपका इन जनरल चार्ज -2 आ जाएगा। और रूल क्या बोलता है ऑक्सीडेशन नंबर का? जो भी आपका एलिमेंट स्टेट होगा, अगर वही सेम आपका मॉलिक्यूल बना रहा है तो ऐसे केस में आपका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा। मतलब आयोडीन आपकी एक एलिमेंट है, तो उसने आयोडीन खुद के साथ ही मिलकर एक मॉलिक्यूल क्रिएट किया है। ऐसे मॉलिक्यूल के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर आपका 0 होता है। अब बात करते हैं मैग्नीज की। मैग्नीज के ऊपर हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कितना है। जैसे ये आपको मैं सॉल्व करके बता देती हूँ इसको कैसे सॉल्व करते हैं। मैग्नीज हमें नहीं पता है, X आप मान लीजिए, प्लस ऑक्सीजन कितनी बार दी है? 4 बार दिया। ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना दिया है? -2 दिया है। अब ओवरऑल चार्ज भी यहाँ पे दिया, ओवरऑल चार्ज -1 दिया है। तो हम राइट हैंड साइड पे ओवरऑल चार्ज लिखते हैं। X = -8 बन जाएगा। अब यही -8 जब आपका राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा तो वो प्लस का बन जाएगा, -1। तो आपका X की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +7। ये X क्या चीज़ है हमारी? जो हमारा मैग्नीज है। मैग्नीज के ऊपर कितना आ जाएगा? +7 आ जाएगा। सिमिलर जब आप रूल फॉलो करेंगे तो मैग्नीज के ऊपर यहाँ पर +4 आपका ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा। ऑक्सीजन 2 टाइम्स है, 2 × 2 4 हो जाएगा, 4 माइनस का आएगा। जैसे राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेगा तो प्लस का आ जाएगा, तो X की वैल्यू ऑटोमेटिकली 4 आ जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर भी आ गया है। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि लॉस कहाँ पे हो रहा है, गेन कहाँ पे हो रहा है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा +7 है
वहाँ से मैग्नीज के ऊपर चार्ज शिफ्ट होके कितना हो गया है, +4 हो गया है। इसका मतलब यहाँ पर मेरा जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो मेरा डिक्रीज़ कर गया है, कम हो गया है। जब भी हमारा ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाता है तो ऐसे में हम कहते हैं कि यहाँ पर रिडक्शन हो गई है। और हम इसे और क्या कह सकते हैं, यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें देखने को मिल रहा है। अभी वहीं हम अगर आयोडीन पे देखें तो आयोडीन पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव से ये शिफ्ट होके आपका 0 बन गया। नेगेटिव से जब हमारा पॉजिटिव की तरफ को कुछ बढ़ता है तो वो जो वैल्यू होती है वो कैसी हो जाती है, इंक्रीज़ कर जाती है। जैसे हम नंबर लाइन पे देखते हैं बीच में आपका 0 होता है, इस तरफ आपके पॉजिटिव वैल्यूज़ चलती है, इस तरफ आपकी नेगेटिव वैल्यू चलती है। अब नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव की तरफ को बढ़ा है, इसलिए हमारी जो वैल्यू है वो बढ़ रही है। तो इसे यहाँ पे हमारा ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ कर रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रही है। ऑक्सीडेशन को और क्या कहते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। वेरी गुड। अब हमने जब फाइंड आउट कर लिया है कि ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही है, रिडक्शन कहाँ हो रही है, तो अगला हमारा रूल कहता है कि थर्ड स्टेप पे आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखनी है और रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखनी है। तो ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ लिखने के लिए आपको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको उतनी सी रिएक्शन लिखनी है जहां आपको लग रहा है कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हुई है। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिख लेते हैं। ऑक्सीडेशन मेरी कहाँ पे हुई है, आयोडीन में हुई है। आयोडीन मेरा नेगेटिव से शिफ्ट कर गया है I2 पे, राइट। और यहाँ पे हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। याद रखना, जब भी हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो इलेक्ट्रॉन आप हमेशा प्रोडक्ट साइड पे लिखते हैं। तो यहाँ से हमारा जब लॉस हुआ तो कितने इलेक्ट्रॉन हमारे इन्वॉल्व हुए, 1 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ है। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप क्या है, आपको यहाँ पे बैलेंस आउट करना है। यहाँ पे मेन हमारा कौन है, आयोडीन है। रिएक्टेंट साइड पे ओनली 1 है, बट प्रोडक्ट साइड पे हमारे 2 हैं। तो यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे क्या आ जाएगा, 2। अब यहाँ पर आयोडीन 2 बार हो गया है, तो आपके अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन भी कितनी बार हो जाएंगे, 2 बार हो जाएंगे। तो 2 बार लिख लेते हैं। ठीक है, अब हमारा सब कुछ बैलेंस हो गया है। अब हम आगे लिखेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन, राइट। अब रिडक्शन हम चेक कर लेते हैं कहाँ पे हो रही है, मैग्नीज पे हो रही है। तो पहले रिएक्टेंट जैसे हम वैसा का वैसा लिख लेंगे, और इस पे ओवरऑल चार्ज नेगेटिव था। प्रोडक्ट हमारा बन जाता है मैग्नीज ऑक्साइड। ठीक है, अब याद रखना है कि जब भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो आप इलेक्ट्रॉन्स को हमेशा रिएक्टेंट साइड पे लिखते हैं, राइट। +7 से हमारा +4 तक जा रहा है। +7 से 4 तक जाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन हमारे इन्वॉल्व हुए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे टोटल हम कितने लिख लेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन। अब हम मेन के ऊपर फोकस करते हैं। अगर अब हम यहाँ पे ध्यान दें तो मैग्नीज यहाँ पे एक बार है, प्रोडक्ट साइड पे भी एक ही बार है, राइट। ऑक्सीजन हमारी बैलेंस नहीं है, बट रूल क्या बोलता है, बेसिक मीडियम का रूल बुक क्या बोलता है, सबसे पहले आपने नेगेटिव चार्ज आपने क्या करना है, बैलेंस आउट करना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक बार नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है, मैग्नीज के ऊपर ओवरऑल नेगेटिव चार्ज 1 है, और 3 बार नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर है। तो टोटल इसका मतलब यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो रिएक्टेंट साइड पे 4 टाइम्स है। ठीक है, एक बार मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, 3 नेगेटिव चार्ज आपके इलेक्ट्रॉन के ऊपर है और 1 आपका ओवरऑल मैग्नीज के ऊपर है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पे भी 4 होना चाहिए। और रूल ऊपर क्या कह रहा था, अगर हम एक बार रूल को देखेंगे तो रूल यहाँ पे कह रहा था कि जो भी नेगेटिव चार्ज होगा वो आपका OH नेगेटिव आयन के साथ आपका बैलेंस आउट होना चाहिए। उसके बाद OH नेगेटिव की वजह से जो हमारे एक्स्ट्रा ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन ऐड हुए हैं, आप उसको वाटर मॉलिक्यूल के साथ बैलेंस आउट करेंगे। तो वही हम प्रोसेस यहाँ पे फॉलो करेंगे। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करने हैं। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है ही नहीं, तो नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे किसे आना पड़ेगा, OH नेगेटिव को। अगर 4 बार है तो OH नेगेटिव भी कितनी बार लग जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपके 4 बार लग जाएंगे। तो यहाँ पे हम प्लस करके क्या लिख लेंगे, OH नेगेटिव। OH
नेगेटिव, बट कितनी बार आ जाएंगे अल्टीमेटली 4 टाइम्स आ जाएंगे। अब आ जाते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के ऊपर। रिएक्टेंट साइड पे हम काउंट करते हैं हमारे पास कितनी ऑक्सीजन है, 4 यहाँ पे है, इसका मतलब ऑक्सीजन हमारे पास कितने बार है, 4 टाइम्स है। प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीजन देख लेते हैं, 2 टाइम यहाँ पे है, 4 टाइम यहाँ पे है, तो टोटल कितनी हो गई आपकी ऑक्सीजन यहाँ पे, 6 टाइम है। हाइड्रोजन भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं, रिएक्टेंट साइड पे तो हमारा हाइड्रोजन है ही नहीं। जो हमारा प्रोडक्ट साइड है वहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 4 बार हमारा हाइड्रोजन है। हम ध्यान दें तो यहाँ पर जो आपका ऑक्सीजन है, यहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट 2 मोर की है ना, 2 और हमें ऑक्सीजन के एटम चाहिए। हाइड्रोजन देखिए तो 4 बार है, और वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला H2O है, H आपका 2 बार है, हाइड्रोजन आपका 2 बार है, और ऑक्सीजन आपका 1 ही बार है। अब हमें 2 बार तो यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल लगाना ही पड़ेगा। और अगर आप ध्यान देंगे ना तो आपका जो हाइड्रोजन है वो आपका ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया है। अगर यहाँ पर मैं प्रोडक्ट साइड पे, आई एम रिपीटिंग, मैं प्रोडक्ट साइड पे मेरे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ज़्यादा हैं, तो ऐड कहाँ करना पड़ेगा, एडिशनल रिएक्टेंट साइड पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो रिएक्टेंट साइड पे मैं क्या ऐड कर दूंगी, 2 वाटर मॉलिक्यूल। चलो अब ये ऐड करने के बाद एक बार ध्यान से देख लेते हैं, क्या मेरा, आपको अल्टीमेटली हर बार चेक करना है कि सब कुछ आपका बैलेंस है कि नहीं है। ठीक है, एक बार आप देख लेते हैं, यहाँ पर मैग्नीज 1 बार है, रिएक्टेंट साइड पे 1 बार है, प्रोडक्ट साइड पे भी 1 ही बार है। ऑक्सीजन यहाँ पर टोटल देख लेते हैं, 4 टाइम्स यहाँ पे है, 2 टाइम यहाँ पे, टोटल यहाँ पे आपकी जो ऑक्सीजन है वो 6 टाइम है। यहाँ पर 2 टाइम यहाँ है, 4 टाइम यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी 6 है। उसके बाद हाइड्रोजन यहाँ पे 4 टाइम है और यहाँ पे भी 4 टाइम है। इसका मतलब दोनों साइड पे आपका नेगेटिव चार्ज भी बैलेंस है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है और हाइड्रोजन भी बैलेंस है, राइट। अब मेरा ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ दोनों बैलेंस हो चुके हैं। तो नेक्स्ट रूल क्या कहता है, नेक्स्ट स्टेप कहता है कि आपको इलेक्ट्रॉन, जो मेरे लॉस हुए इलेक्ट्रॉन वो भी और जो मेरे गेन हुए हैं वो भी, उनका नंबर हमेशा सेम होना चाहिए। क्योंकि हमें पता है जो हमारी रिडॉक्स रिएक्शन होती है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन आपके लूज होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन आपके आगे जाके गेन हो जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर आपका हमेशा सेम रहता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर आपके सामने ऐसी वैल्यू है जिसका कोई भी कॉमन आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपने सिंपली क्या करना है, ऊपर वाली को आपने 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। सिमिलरली जो नीचे वाली इक्वेशन है आपने उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। बेसिकली यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, 3 को 2 के साथ, 2 को 3 के साथ। अब ऐसा करने से हमारी न्यू इक्वेशंस क्या बन रही है उन्हें हम नोट डाउन कर लेंगे। 3 से 2 को मल्टीप्लाई किया 6, यहाँ पे भी 3 लग जाएगा, फिर यहाँ पे फिर से 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब नीचे वाली इक्वेशन को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 टाइम्स आपका MnO4 होल नेगेटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 4 टाइम्स वाटर मॉलिक्यूल गिव्स यू 2 टाइम MnO2 OH नेगेटिव। अब इस स्टेप के बाद आपको याद रखना है, जो चीज़ भी आपको कॉमन दिखाई देगी आपको सिंपली उसको कट आउट कर देना है, राइट। कैसे कट आउट करेंगे, अब आपको याद रखना है प्रोडक्ट में हमेशा प्रोडक्ट प्लस होता है। ठीक है, ये आपके प्रोडक्ट है, ये भी मेरा प्रोडक्ट है, ये आपस में प्लस होंगे। सिमिलरली रिएक्टेंट में रिएक्टेंट प्लस हो जाएगा, बट आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट से कट आउट हो जाता है। सिमिलरली प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, ठीक है, आपस में ये कट आउट होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ रिएक्टेंट में मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, प्रोडक्ट पे भी 6 है, कट आउट कर दो। और यहाँ पर कुछ भी आपका कॉमन नहीं है, तो अल्टीमेटली लास्ट में आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशन को प्लस कर देना है। प्लस करके क्या बनेगा, 6i माइनस नेगेटिव 2 MnO4 नेगेटिव प्लस 4 टाइम वाटर मॉलिक्यूल gives you 3 times
iodine 2 times MnO2 and OH नेगेटिव, ओके, 4 टाइम्स हाइड्रोक्साइड। और यही हमारा आज का आंसर आ जाता है। ओके, दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन, राइट। एक बार हम फिर से इस पे गो थ्रू करते हैं रूल्स के ऊपर। तो रूल्स कहता था कि सबसे पहले आपको स्केलेटन इक्वेशन लिखनी है, हमने लिख दी थी। सेकंड नंबर पे आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, निकाल दिया। फिर आपने क्या किया, आइडेंटिफाई किया रिडक्शन हाफ और ऑक्सीडेशन हाफ। आइडेंटिफाई करने के बाद आपने लिख लिए। उसके बाद सबसे पहले आपने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख लिया। उसके बाद आपने हीट एंड ट्रायल से इन्हें बैलेंस आउट करना स्टार्ट किया। हमारा ऊपर वाला तो अच्छे से बैलेंस हो गया। नीचे क्या हुआ था, नीचे हमारा सबसे पहले हमने नेगेटिव चार्ज, हमने देखा हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, तो हमने नेगेटिव चार्ज को क्या किया था, बैलेंस आउट किया था। रिएक्टेंट में हमने देखा था हमारे पास 4 नेगेटिव चार्ज थे, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं था, तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए हमने 4 टाइम्स हाइड्रोक्साइड लगा दिया था। उसके बाद हाइड्रोक्साइड लगाने के बाद हमने देखा यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपका अमाउंट में बढ़ रहा है, तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए यहाँ पे हमने वाटर मॉलिक्यूल को ऐड किया। उसके बाद रूल क्या कहता है कि जब आपका ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ बैलेंस आउट हो जाएगा, उसके बाद आपने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को इक्वल करना है। ठीक है, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो मैथ्स का रूल क्या बोलता है कि ऐसे केस में आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो हमने देखा यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है 2 और 3 के बीच में, तो हमने बेसिकली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो न्यू इक्वेशंस हमारी ये बन गई। ठीक है, और जब भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपको याद रखना है कि पूरी इक्वेशन आपने मल्टीप्लाई करनी है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई नहीं करने हैं, रिएक्टेंट साइड भी आपका मल्टीप्लिकेशन में जाएगा और प्रोडक्ट साइड भी जाएगा। फिर हमारी न्यू इक्वेशंस ये बन गई। उसके बाद जो भी कॉमन हमें दिखा हमने कट कर दिया। इस इक्वेशन में हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स कॉमन दिखे, हमने कट कर दिए, और अल्टीमेटली जो भी हमारा आंसर था वो निकल के आ गया। राइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको बैलेंसिंग समझ आई होगी। काफ़ी इजी, अगर आप और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप इजीली बाकी क्वेश्चंस को भी टैकल आउट कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, and if you like this video, subscribe to my channel.